दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का आज हमारा सेकंड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ रहे थे। हमने कुछ थ्योरम्स को डिराइव किया एंड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आज का जो एपिसोड है इसमें हम थ्योरम से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ नए मेथड्स को सीखेंगे। लेकिन शुरुआत थोड़े से रिवीजन से करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। सोचिए कुछ इस तरह की हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है b और ये जो वर्टिकल लेंथ है ये आपको दे रखी है h। अगर मैं इसके सेंट्रोइड की बात करूं तो समवेयर यहां पे इसका सेंट्रोइड लाई करेगा। तो अगर मैं दो सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ करूं तो एक हमारे पास ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई जो इसके सेंटर से पास हो रही है, और एक इसके परपेंडिकुलर जो है वो आप इस तरह की एक्सिस दिखा सकते हो। ये दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम दे देता हूं, ठीक है जी, और इसको मैं वाई एक्सिस का नाम दे देता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो आई एक्स होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। जो ये जो एक्सिस है इसके अलोंग इसकी जो लेंथ है वो कितनी है b। तो b यूं का यूं कर दो और उसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको क्यूब लिख दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस के अलोंग पूछता, अबाउट y एक्सिस पूछता एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप देखिए कि y एक्सिस के अलोंग इसकी जो लेंथ है वो h है, तो h आप लिख दीजिए, और इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है y के वो b है, तो b क्यूब कर दो एंड डिवाइड बाय 12। इस तरह से आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हो अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जहां पे हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक प्रॉब्लम लूं तो जरा देखिए, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और मेरे पास एक शीट दे रखी है कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की। आपको ये एक तरह का एरिया गिवन है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको इसका अबाउट दिस एक्स एक्सिस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो आउटर बाउंड्री है ना इसकी, ये वाली, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 400x। यहां पे मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पे जो y की वैल्यू आएगी, जब 1 पुट करोगे तो ये 20 हो जाएगी, ठीक है भाई। इस तरह से आपको कोई सरफेस एरिया दे रखा है और आपको इसका अबाउट एक्स एक्सिस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हमें स्मॉल एरिया को डिफाइन करना होगा, और एक बार स्मॉल एरिया डिफाइन हो जाएगा तो फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जरा देखिए, पहले केस में मैं ऐसे इसका स्मॉल एरिया ले रहा हूं, एक स्ट्रिप ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे दो तरह से ले सकते हो आप स्ट्रिप, वर्टिकल भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। अब वर्टिकल लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको फील होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे तो वहां पे भी आप सेम गलती कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल लेते हो तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करना होगा आपको। कैसे सोल्व करना होगा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्मॉल एरिया की ये स्ट्रिप ले ली है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये जनरल पॉइंट ले लिया मैंने एक्स कोमा वाई। तो अगर मैं इस स्ट्रिप की लेंथ की बात करूं कि ये कितनी लेंथ है इधर, तो ये बनेगी 1 माइनस एक्स, और ये जो इसकी स्ट्रिप की जो इधर विड्थ है ये आपकी dy बोल सकते हो क्योंकि y एक्सिस की तरफ है ना। तो अगर मैं इसका स्मॉल एरिया की बात करूं तो स्मॉल एरिया विल बी 1 माइनस एक्स dy, ये इसका स्मॉल एरिया आएगा। अब अगर मुझे ix निकालना है तो आपने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि ix की जो वैल्यू होगी वो होगी इस x एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर लेंथ है भाई इस एरिया की, वो है y, क्योंकि y हाइट पे ये, ठीक है ना। ये पॉइंट पता है ना अपने को, y हाइट पे, तो पूरा ये स्ट्रिप जो है y हाइट पे हो जाएगी। तो y स्क्वायर इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स dy, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू y की टर्म्स में लिख देते हैं। x की वैल्यू y की टर्म्स में क्या आएगी, y स्क्वायर बाई 400। तो अगर आप इसको लिखोगे तो बन जाएगा y स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाई 400 इंटू dy, और y की लिमिट कहां से कहां तक है, y 0 से लेके 20 तक है, सही है जी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप जरा देखिए, ये बनेगा y स्क्वायर, और y स्क्वायर को करोगे तो y क्यूब अपॉन 3 बनेगा, तो 8000 अपॉन 3 हो जाएगा।
वाई क्यूब अपॉन 3 है ना, तो अपर लिमिट पुट करो ना, 20 का क्यूब करो अपॉन 3, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा बताओ जरा, y टू द पावर 4 अपॉन 400 है, तो 1 अपॉन 400 तो बाहर आ गया, और ये बनेगा y टू द पावर 5 अपॉन y टू द पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, तो यहां पे एक 5 भी आ जाएगा, और अपर लिमिट जब आप पुट करोगे तो 20 टू द पावर 5 आएगा, ठीक है जी, इस तरह का बनेगा। और फर्दर अगर मैं इसको लिखूं तो 8000 अपॉन 3 माइनस 400 होता है 20 टू द पावर 2, और ये 20 टू द पावर 5, तो ये बन जाएगा 8000 अपॉन 5, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का बनेगा। इसको फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो एलसीएम मेरे पास 15 आ गया, 8000 इंटू 2 तो 16000 यहां पे आ जाएगा। इस तरह से आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो अबाउट दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो पहला मेथड था। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने स्मॉल एरिया ऐसे क्यों लिया, स्मॉल एरिया वर्टिकल क्यों नहीं लिया, तो चलिए जरा स्मॉल एरिया वर्टिकल ले लेते हैं, उससे भी जरा देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता। ये है मेरे पास एक्स कैप एंड ये है मेरे पास वाई कैप, और यहां से मैं इस तरह से इसको ले लेता हूं, ठीक है जी। अब अगर मैं स्मॉल एरिया लूं तो ये स्मॉल एरिया इस बार ले रहा हूं, ठीक है, ये स्मॉल एरिया हमने यहां पे ले लिया। इसकी ये जो इधर की जो विड्थ है ये है dx, ये पॉइंट जो है x, y है, तो इसकी ऊपर वाली जो हाइट होगी y होगी, है यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है y, ये dx होगी। तो अगर मैं इसका स्मॉल एरिया की बात करूं dA की, तो dA बनेगा y इंटू dx, सही बात है भाई, y ये हाइट होगी, dx ये होगी, तो y इंटू dx जो है इसका स्मॉल एरिया हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ix निकालना है, तो ix के लिए आपके पास स्मॉल एरिया तो आ गया, dA तो आ गया, बट ये जो dA है उसकी परपेंडिकुलर लेंथ इस x से कितनी है ये नहीं पता, क्योंकि जो एरिया है वो तो नीचे से लेके ऊपर तक गया हुआ है भाई, तो इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, परपेंडिकुलर लेंथ इस x एक्सिस से। तो अब हम यहां पे फंस गए, यहां पे ये लेंथ हमें पता ही नहीं जिसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये नहीं पता अब अपने को, तो इसका मतलब है यहां पे आप सेम रूल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपकी एक्स एक्सिस से वो आपकी एक कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है, जबकि पिछले में देखो यहां से जो डिस्टेंस थी ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ वो हर जगह पे y थी, इसलिए हमने y स्क्वायर कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। यहां पे ये प्रॉब्लम है, तो फिर अगर यहां पे सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जरा देखिए, उसके लिए थोड़ा अप्रोच डिफरेंट करनी होगी भाई। ये अगर आप ये स्ट्रिप को देखोगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, तो सबसे पहले मैं इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, y/2 पे, ये y/2 ऊपर हो गया और y/2 ये वाला हो गया, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, यहां पे जो एक्सिस है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देता हूं, और वो क्या होगा उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा ये। तो जरा देखिए, इसको मैं dix लिख देता हूं, dix प्राइम लिख देता हूं मैं, ये जो एक्सिस है मैं इसको ix प्राइम एक्सिस बोल देता हूं, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा बताओ जरा, 1/12 इंटू अलोंग द एक्सिस, जो इसकी विड्थ है वो dx है, तो ये हो गया dx इंटू ये जो इसकी जो पूरी लेंथ है ये y है, तो y का क्यूब कर देता हूं, सही है जी। इसको मैं थोड़ा सा अगर लिखूं तो ये बन जाएगा y³ dx अपॉन 12, ठीक है। ये हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस पतली स्ट्रिप का अलोंग दैट सेंट्रोइडल एक्सिस, बट मुझे सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे अगर dix निकालना होगा तो क्या करना होगा, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, प्लस बताइए क्या लिखोगे, इसका एरिया अपने को पता है, एरिया है y dx, ठीक है, तो y dx तो इसका एरिया हो गया, ठीक है, इनटू में क्या करोगे बताओ जरा, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है दोनों के बीच में, पैरेलल है, y/2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा y²/4, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है दो पैरेलल एक्सिस के बीच में, उसका स्क्वायर कर दो और इनटू इसका जो एरिया है वो कर दो आप, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, इट कम्स आउट टू बी, ये बन जाएगा y³ dx अपॉन कितना बनेगा जरा देख लो, अपॉन 3, ठीक है, एक बार चेक कर लो भाई, y³ dx अपॉन 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dix हो जाएगा। तो इसका मतलब अबाउट दिस एक्स एक्सिस, इस पतली सी स्ट्रिप का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया। आप कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले इस y³ को चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे जरा देखिए,
ये बन जाएगा 1/3 वाई क्यूब। वाई क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो 20 क्यूब और x टू दी पावर 3/2, 20 क्यूब करोगे तो 8000 हो जाएगा, x टू दी पावर 3/2, ठीक है, इंटू dx। और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा ix। एक बार जरा देख लो भाई, मैंने y क्यूब की वैल्यू यहां से पुट कर दी है। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 20x टू दी पावर 1/2। तो जब आप क्यूब करोगे इसका तो 8000 आ जाएगा और x टू दी पावर 3/2 आ जाएगा, और नीचे ये 3 है वो मैंने बाहर निकाल लिया। और x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 8000/3 इंटू x टू दी पावर 3/2 है, तो x टू दी पावर 5/2 बनेगा ये इसका इंटीग्रेशन। तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 बन जाएगा यहां पे, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 16,000/15। वही आंसर पहले भी था, अभी भी वही आंसर है। लेकिन अब आप जरा देखिए कि कैसे अपने को सोल्व करना है। जब आप इस तरह की स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हो और फिर जब आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा सा फर्क है। इस डीए की जगह पे डीएम हो जाता है बस। वहां पे यहां पे जो आप डीए लिखते हो ना इंटीग्रेशन में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो आपने डीए लिखा ना उसकी जगह डीएम आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट आपको वही अप्लाई करना होगा, आगे चल के आप देखिएगा। चलिए अब एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं जिनको हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखिएगा, अगर मैं एक सिचुएशन आपको दूं, और सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए एरिया है, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। सोचिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और मान लीजिए कि ये जो है ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपको ये इस तरह का एरिया दे रखा, बीच में ये होल है भाई बीच में ना, ठीक है। मैं आपको ये पूरा ड्रॉ कर देता हूं। सोचिए इस तरह का जो है वो हमारे पास एरिया है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 2 मीटर और ये आपको दे रखी है 4 मीटर। अच्छा, इसकी जो रेडियस दे रखी है r, इट इज गिवन है 0.5, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो आपका यहां पे जो इसका है ये है 2 और यहां पे जो है ये है 1। इसका मतलब इसका जो सेंटर है C, जो C पॉइंट है उसकी लोकेशन दे रखी है 1,2, ठीक है जी। ये आपको दे रखी है और यहां से निकाल रखा है। आपको बताना है इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। ऐसे मैं आपसे अबाउट वाई एक्सिस भी पूछ सकता हूं, ठीक है। तो चलिए एक्स एक्सिस के अबाउट देखते हैं, वाई एक्सिस आप खुद से सोल्व करें, आपको समझ आ जाएगा कैसे करें इसको। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इस वाले हिस्से को एक बार ऐसे अलग निकाल लेते हैं। जरा देखिए, जो ये शेप बनी हुई ना, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, इसको मैं इस तरह से इमेजिन कर सकता हूं कि एक आप पूरा ले लो आप ये, ठीक है। ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 4, इसमें से कुछ मत निकालो, ये पूरा एरिया ले लो आप इसका। और एक क्या करो, एक जो है वो आप एक सर्कुलर ऐसे ले लो जिसका ये जो सेंटर है ये 1,2 पे है, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है भाई। और ये एरिया पूरा ले लो, एक ऐसे सर्कुलर एरिया ले लो, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो हमारे पास यही आ जाएगा, सही बात है। तो एक काम करता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं अबाउट एक्स एक्सिस, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं अबाउट एक्स एक्सिस। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आप ये रूल लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या आएगा, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट तो हमें पता होता है, तो वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछूं तो बनेगा 1/12 इनटू, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग चाहिए आपको, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इसके अलोंग जो लेंथ है वो 2 है और इसके परपेंडिकुलर 4 है, तो 4 का क्यूब करो तो 4 16 और 16 4 64, 64, ठीक है। ये बन जाएगा दोस्तों। ये तो अलोंग दिस एक्सिस है, प्लस क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है ना अपने को, तो इसके अलोंग चाहिए, तो प्लस क्या करोगे आप बताइए। इसका टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 8 और ये जो इनके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, ये है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। एक बार जरा देख लो भाई, d था ना तो d स्क्वायर कर दिया और एरिया
से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एरिया इसका 8 है और डी की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो जरा देखिए, ये आ गया 6, अच्छा यहां पे 32/3, ठीक है, तो बन गया 32/3 प्लस 32/1, ठीक है। तो जब आप सोल्व करोगे तो बन जाएगा 32 इंटू 4/3, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, आई एक्स बोल देता हूं मैं इसको, आई एक्स, इसको क्या बोलो, IX1 बोल देता हूं, ठीक है। अब आइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सबसे पहले इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसी के अबाउट देखते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट इसको निकालना आसान नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जो जेड एक्सिस होगी बाहर की तरफ, पहले उसके अबाउट निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, ये है हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस, ये है हमारे पास वाई प्राइम एक्सिस, ठीक है। मैं काम करता हूं, इनके परपेंडिकुलर ले लेता हूं जेड एक्सिस, जेड प्राइम एक्सिस। तो मैं सबसे पहले आई जेड प्राइम निकाल लेता हूं, और आई जेड प्राइम आपको लास्ट एपिसोड में मैंने निकलवाया था, वो बनेगी मेरे ख्याल से πr⁴/2, ठीक है। r की वैल्यू क्या है यहां पे, r की वैल्यू 0.5, इसका तो 1/2, तो 1/2⁴/2 ये बनेगा आई जेड प्राइम, ठीक है। आई जेड प्राइम मेरे ख्याल से यही बनेगा भी, आप एक बार चेक कर लेना लास्ट एपिसोड में, इसका याद होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। ये जो सर्कुलर डिस्क वगैरह होते हैं इनका याद कर लो, ठीक है, इससे आप फास्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो πr⁴/2, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पाई डिवाइड बाई 2⁴ कितना होता है, 16, ठीक है। 16/2 इज 32। तो ये जो है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जो सेंट्रोइडल सेंटर से जो पास होने वाली जेड एक्सिस जो होगी, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। बट मुझे तो आई एक्स प्राइम चाहिए भाई, तो आई एक्स प्राइम आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी होगी, और उसके हिसाब से एक्स प्राइम और वाई प्राइम वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो दोनों बराबर ही होंगे, और उन दोनों का सम जो है वो ये होगा। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो हमारे पास आई एक्स प्राइम आ जाएगा π/64। एक बार चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन मेरी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई एक्स प्राइम ये तो आ गया, बट मुझे चाहिए आई एक्स, तो आई एक्स बल्कि 2, IX2 बोलिए इसको। तो IX2 कैसे निकाले, अब हम इस एक्सिस के अबाउट हम कैसे निकालें, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। π/64 तो है ही, प्लस क्या कर दो, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा πr², r की वैल्यू 1/2 ना, तो πr² हो गया π/4, ये तो एरिया हो गया, और ये जो डिस्टेंस है यहां से वो 2 है, तो 2 है तो उसको 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या बन गया बताओ, ये बन गया π/64 प्लस पाई, तो ये बन गया 65 π/64। ये हमारा क्या हो गया, IX2 हो गया। अगर कैलकुलेशन सब कुछ सही है तो ये बनेगा, ठीक है। बट मुझे तो इसका चाहिए, तो इसका कैसे निकालोगे, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उसमें से माइनस कर दो इसका। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बताओ जरा, 4 दूने 8 और 4 × 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 65 π डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिएगा। कई बार क्या होता है, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जिसमें हमने बताया था कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बेंडिंग को रेजिस्ट करता है। जिसका जितना ज्यादा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना वो बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो सोचिए मेरे पास, अभी आपने देखा होगा हम अपने घरों में भी ऐसे शेप की हम वो लगाते हैं, लोहे की जो हमारे पास बीम आती है, लोहे की बीम आती है इस शेप की, वो ज्यादातर यूज की जाती है। कभी आपने सोचा कि ऐसी ही क्यों यूज करते हैं, ऐसी ही बीम क्यों यूज करते हैं? इस शेप की बीम जो होती है बहुत लंबी सी होती है, उसको हम लगाते हैं अपने घरों में, जो लंटर वगैरह लगाने होते हैं या आगे के जो छज्जे निकले होते हैं वहां पे जब हमें बीम डालनी होती है तो इस तरह की शेप की हम बीम लगाते हैं। हम सीधा क्यों नहीं लगा देते, लोहे की ऐसे पतली सी ला के और सीधा उसको लगा दें, इसकी क्या जरूरत है? तो ये इसलिए लगाते हैं बिकॉज इसकी जो एक्सिस है, ये वाली जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, पहले तो इसका क्रॉस सेक्शन देखो, इसका क्रॉस सेक्शन मैं देख रहा हूं क्योंकि आप सोचे ना ऐसी बीम जो लगाते हो तो हमें सामने वाला एरिया देखना होता है। ऐसे जब मैं बीम लगाऊंगा तो हमें ये वाला एरिया जो है ये देखना होता है, इसी से हमें
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, क्योंकि जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो होती है या आपकी बेंडिंग एक्सिस जो होती है वो इसी से पास हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंडिंग एक्सिस हो गई है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इसका, वो हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। इसका मतलब ये बेंड नहीं होगी, बेंड होने का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ये पैदा करेगी। अब सवाल ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें कैसे, ठीक है। तो इसमें तो कई सारे शेप अलग अलग तरह से रखी हुई हैं। तो अगर मैं मान लीजिए कोई डायमेंशन दे दूं आपको, जरा सोचिए, आपको मैं इस तरह का एक शेप दे रहा हूं, ठीक है, और आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी कोई बीम है, ठीक है, हमें इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप देखिएगा इसी तरह की शेप को हम मास में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये दे रखे कि ये जो इसकी ये वाली जो विड्थ है और ये वाली सेम ही है भाई, ये ठीक है, ये जो चौड़ाई है ना ये सेम है, और ये ले रखी है मान लीजिए आपको 1 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो है इधर से इधर, ये आपको दे रखी है मे बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको 2 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है, थोड़ी मोटी है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लेंथ है इधर से इधर, ये आपको दे रखी है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये लेंथ है। और यहां से लेके यहां तक ये जो बीच वाली लेंथ है, ये लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं 15 ले लो, चलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है आपको, यहां से लेके यहां तक की, इस जगह से लेके इस जगह तक की लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये विड्थ आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, ठीक है। आपको बताना है जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, सोचिए ये वाली जो एक्सिस है यहां से, ये इसका सेंट्रोइड बनेगा भाई, ठीक है। तो ये जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अबाउट इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसको मैं एक्स प्राइम एक्सिस बोल देता हूं, ठीक है, या एक्स एक्सिस ही बोल दो, चलो ठीक है भाई। तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एक आप ऊपर वाला ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है, एक आप ये वाला ले लो यहां तक, और एक आप नीचे ले लो, ठीक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं और सबको जोड़ देते हैं। उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले का देखते हैं। ऊपर वाले का अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले पे अगर मैं एक्सिस को यहां पे ले लेता, इसके इस जगह पे ले लेता, मतलब इसका जो सेंट्रोइड है उससे पास कराता, तो कितना बनता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/12 इंटू अलोंग द एक्सिस जो लेंथ है वो 10 है, और मीटर में करूंगा तो 0.1 हो जाएगा, इंटू ये जो परपेंडिकुलर है ये कितनी बताओ, ये है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² का क्यूब कर दो भाई, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 12 तो है ही। तो ये क्या बन गया बताओ जरा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 12। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। बट मुझे अबाउट दिस एक्सिस नहीं चाहिए, मुझे इससे कुछ दूरी है, हमारी ये जो एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है, ये इससे कुछ दूरी पे है, ये कितनी दूरी है ये निकाल लेते हैं। तो ये तो 7.5 तो ये होगी, यहां से लेके यहां तक की 7.5 तो ये होगी, और उसमें से हाफ और ऐड कर दो ये, तो एक तरह से 8 सेंटीमीटर हो गया ये, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस निकालूंगा, जिसको मैं IX1 बोल देता हूं, ये निकल के आएगा 10⁻⁻7/2 प्लस क्या हो जाएगा इसका एरिया क्या है बताओ जरा, इसका एरिया बनेगा 1 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, तो 10⁻⁻⁴ 10 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 इसका, 10⁻⁻2 इसका, तो एक तरह से 10⁻⁻3 हो जाएगा एरिया, ठीक है। एरिया तो ये हो गया, और डी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64 इंटू 10⁻⁻4 और हो जाएगा a इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻7/2 प्लस क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻7। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा 64.5 इंटू 10⁻⁻7। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ऊपर वाले का अबाउट दिस एक्सिस। और यही नीचे वाले का भी होगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो नीचे वाले का भी अबाउट दिस एक्सिस जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इतना ही आएगा। बचा सिर्फ ये बीच वाला। तो अगर मैं बीच वाले को देखूं और
ये मेरे पास एक्सिस है, तो ये तो सेंट्रोइडल एक्सिस ही होगी इसकी। तो इसका तो डायरेक्ट ही हमारे पास कितना आएगा बताओ जरा, 1/12 इंटू अलोंग दिस एक्सिस जो इसकी विड्थ है वो कितनी है बताइए। अलोंग दिस एक्सिस जो विड्थ है ये वाली, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻² इंटू इसके परपेंडिकुलर जो है वो है 15, तो 15 इंटू 10⁻² का क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। एंड ये 12 तो हमने नीचे डिवाइड कर ही रखा है, तो कितना बन गया 15 15 225, 225 इंटू 2 कर दो तो हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 450 डिवाइड बाई 12 और ये कितना हो गया 10⁻, यहाँ पे क्यूब आएगा भाई, मैंने गड़बड़ कर दी। तो ये वैल्यू जो है वो आपको निकालनी होगी ना, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट रुकिए। हाँ, जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 15 का क्यूब हो गया, 15 का क्यूब इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ठीक है जी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 562.5 इंटू 10⁻, देखो -6 ये और -2 -8, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा 56.25 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अगर एक बार ये आ गया हमारे पास तो पूरे का हम निकाल सकते हैं। पूरे के लिए क्या करेंगे, इसका डबल कर दो और उसमें ये और ऐड कर दो। तो इसका जब डबल करोगे 64.5 का तो ये हो जाएगा 129 इंटू 10⁻⁻7, तो इन दोनों का हो गया अबाउट दिस एक्सिस, प्लस इसका जो है वो है 56.25 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है जी। एक बार जरा देख लीजिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप टोटल जो है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, बाकी तो बहुत सिंपल था। तो ये जो शेप होती है, ये शेप बड़ी कमाल की होती है, ये बेंड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बेंडिंग रेजिस्टेंस जो होता है, जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो काफी लार्ज आता है, ठीक है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है ये शेप, ठीक है। तो कई बार इस तरह की कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स में कैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आप उसको ब्रेक कर दिया करो और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसका इंडिविजुअल का उस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, सबको ऐड कर दो फिर। तो इस तरह से आप जो है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।